गर्भवती चुड़ैल की मौत। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। निशा अपने पति दीपक के साथ बहुत खुश थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी थी, परंतु निशा की शादी को 10 साल हो जाते हैं, पर अब तक निशा मां नहीं बन पाती। इस बात से नाराज उसकी सास आशा अब निशा से नफरत करने लग जाती है और उसे ताने देने लग जाती है, जिस पर एक दिन दीपक अपनी माँ से बोलता है, माँ आप क्यों निशा को रोज ताने देती हो? मैं इलाज करवा तो रहा हूँ निशा का, और डॉक्टर ने बोला है बहुत जल्द निशा माँ बन जाएगी। माँ जहाँ आपने इतने साल इंतजार कर लिए, वहाँ कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। अरे यही सब सुनते सुनते तो 10 साल बीत गए। अब तो लगता है बिना पोता पोती का मुंह देखे भगवान के पास ही मुझे जाना पड़ेगा। अपनी सास की बातें सुनकर निशा को बहुत दुख पहुंचता है, जिसके बाद निशा रोते हुए अपनी सहेली से अपना दुख बांटने लगती है। तभी उसकी सहेली उसे एक बाबा के बारे में बताती है। निशा तू चमत्कारी बाबा के पास चली जा, मैंने उनका बहुत नाम सुना है। उनके आशीर्वाद से सारी औरतें गर्भवती हो जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तू भी जल्दी गर्भवती हो जाएगी। अब निशा अपने दोस्त के कहने पर चमत्कारी बाबा के पास जाती है, जहाँ बाबा उसे एक फल देता है और टाइम के अनुसार फल खाने को बोलता है। निशा बिल्कुल ऐसा ही करती है और एक हफ्ते तक उस बाबा के पास जाती है और नियम के अनुसार उस फल को खाती है, परंतु फिर भी निशा गर्भवती नहीं होती। अब लोगों के ताने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक दिन, अरे करमजली, अगर तू मुझे पोता या पोती का मुंह नहीं दिखा सकती तो चल जा मेरे घर से, ताकि मुझे तेरी शक्ल नहीं देखना पड़े। हे भगवान, ऐसी बहू देने से अच्छा होता कि तू मुझे ही उठा लेता। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये तो ना खुद मरती है और ना मुझे मरने देती है। इसने तो कसम खा रखी है, न चैन से जीना है न चैन से किसी को जीने देना है। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अब निशा से बर्दाश्त नहीं होता और वो एक ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर लेती है। निशा तो मर जाती है, पर उसकी जब रिपोर्ट आती है तो सबको पता चलता है कि निशा पेट से थी। ये बात पता चलने पर उसका पति फूट फूट कर रोता है और निशा की तस्वीर से बोलता है, निशा ये तुमने क्या किया? इतने साल तुमने लोगों के ताने सुने और जब सुख भोगने का समय आया तो तुमने खुदकुशी कर ली। निशा तुम्हें नहीं पता, पर तुम पेट से थी। तुम्हारी आज रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि तुम गर्भवती हो। मुझे माफ कर दे, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरे ताने की वजह से ही मैंने मेरी बहू और होने वाला पोता या पोती खो दिया। आशा इस चीज के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाती और बहुत जल्दी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर दीपक अपनी माँ और बीवी दोनों को खो देता है, जिसके बाद वो अपने घर एक नव विवाहित जोड़े को किराए पे दे देता है और खुद शहर से दूर चला जाता है। नव विवाहित जोड़ा बहुत ही खुशी खुशी उस घर में रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब किरण रसोई में काम कर रही होती है तो वो देखती है कि एक औरत रसोई के कोने में बैठकर सिसकियां ले रही होती है। ये देखकर पहले तो किरण बहुत डर जाती है, पर बाद में हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन तुम कौन हो? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मैं निशा हूँ, इस घर की मालकिन। क्या? इस घर की मालकिन? पर तुम तो मर चुकी थी ना? मैं जब मरी थी तब मैं गर्भवती थी, पर ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं तो मर गई, पर मेरा बच्चा अभी मेरी कोख में जिंदा है। वो इस दुनिया में आना चाहता है। इसके लिए मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना बोलकर निशा उसे अपने काबू में कर लेती है और उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। अब निशा किरण के पति रजत के सामने बहुत अच्छे से रहती है और उसके जाने के बाद अपने असली रूप में आती है। 1 हफ्ते बाद रजत देखता है कि किरण का पेट काफी निकल चुका है, जिसके बाद वो किरण का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुमने टाइपिंग करना छोड़ दिया है क्या? किरण ये देखो, तुम्हारा पेट कितना निकल चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। प्लीज अपने पेट को अंदर कर लो। क्या कहा तूने? मैं अपने पेट को अंदर कर लूं? मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है।
ये पेट अब तभी अंदर होगा जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, समझा? इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। रजत निशा को देखकर बहुत डर जाता है और भागता हुआ दीपक के पास जाता है और उसे सारा सच बताता है। सारा सच जानने के बाद दीपक रजत को सारी बात बताता है और रजत दीपक से बोलता है, मेरी बीवी को बचा लो, तुम्हारी बीवी चुड़ैल बन चुकी है और उसने मेरी बीवी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। तुम्हारी बीवी मेरी बीवी को मार डालेगी। नहीं, मेरी निशा कभी किसी का खून नहीं कर सकती। मैं उससे बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है निशा तुम्हारी बीवी का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इतना बोलकर दीपक रजत के साथ जाते हुए निशा से बात करता है, जिसके बाद निशा दीपक से बोलती है, किरण बहुत अच्छी है, मैं किरण को कुछ नहीं करूंगी। जब मैं मरी थी तब मैं गर्भवती थी और ये बात मुझे मरने के बाद जब मैं चुड़ैल बन गई तब पता चली। मैं अभी भी गर्भवती हूँ। अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो मेरी एक बार फिर से मृत्यु हो जाएगी। निशा, अगर तुमने किरण का शरीर नहीं छोड़ा तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो जैसे तुम्हारा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया वैसे इनका भी परिवार खत्म हो जाए? अपनी पति की बात सुनने के बाद निशा किरण का शरीर छोड़ देती है और कुछ दिनों बाद जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है तब निशा और उसका बच्चा दोनों ही मर जाते हैं और इस तरह से निशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और रजत अपनी बीवी किरण के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।